बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमें ये कहने में बिल्कुल भी ज़्यादा संकोच नहीं करना चाहिए कि आज जो सरकार भारत को चला रही है उसके बहुत गहरे और पुराने तार चीन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। आज जो आपकी सरकार भारत देश को चला रही है इसके बहुत गहरे तार चीन से जुड़े हुए हैं दोस्तों। देखिए, मैं पूरे तथ्यों के साथ बताता हूँ। बात यह है कि आप देखिए 2001 की साल से, जब से आपके जो प्रधानमंत्री है वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब से एज ए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो 4 बार उस समय जा चुके हैं चीन के दौरे पर, 2000 से लेके 2014 के बीच में। और 2014 के बाद में आपके प्रधानमंत्री जी 5 दफा जा चुके हैं चीन। कुल मिलाकर 9 बार चीन जाना आना। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ किसी भी व्यक्ति ने इतने दौरे नहीं किए होंगे चीन के, जितने दौरे आज आपके प्रधानमंत्री ने किए हुए हैं। 9 दौरे। ये पूरी जो बात मैं बता रहा हूँ, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, सबको पता है ये बात। और अब दूसरी बात ये है कि एक कंपनी है जिसका नाम है गोदामी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है कंपनी, ये आपके सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके डायरेक्टर्स में चैंग चुंग लिंग आते हैं। ये वही चाइनीज नेशनल है जिनकी कई बार फोटो आपने सोशल मीडिया में घूमते हुए देखी होगी। तो आपको ये भी बता देता हूं कि जब से आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में 2001 की साल से 2014 के दौरान, इन 14 सालों के बीच जो इन्होंने कई जो विजिट्स की हैं, 4 विजिट जो की हैं, इसी दौरान में ये जो कंपनी है गोदामी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पीटीई लिमिटेड एग्जैक्टली बता रहा हूँ, जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है, इसके डायरेक्टर जो हैं चैंग चुंग लिंग, इस कंपनी ने 2001 की साल से करीब 2001 के आसपास समझ लीजिए, जब से आपके एक्स जो सीएम रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो विजिट क्या करना स्टार्ट किया इन्होंने, तब उसी समय से इस कंपनी ने गोदामी इंटरनेशनल पीटी लिमिटेड सिंगापुर ने जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था अदानी कंपनी में, अदानी ग्रुप कंपनीज में। और ये आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी डिटेल्स जो है, ये जो कंपनियां जमा करती हैं अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के पास में, उन सब जगह आपको ये रिकॉर्ड मिल जाएंगे कि गोदामी इंटरनेशनल पीटी लिमिटेड जो सिंगापुर की है, इसके जो डायरेक्टर हैं चैंग चुंग लिन, जो कि आपके चाइनीज नेशनल है, इस कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट्स हैं अदानी ग्रुप में। और इसी कंपनी की एक और कंपनी है गोदामी मॉरिशस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बोल के, जो गोदामी मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मॉरिशस में रजिस्टर्ड कंपनी है। ये भी इस गोदामी इंटरनेशनल पीटी लिमिटेड जो सिंगापुर की कंपनी है, इसी की एक और कंपनी है। वहाँ भी जो है डायरेक्टर हैं ये चैंग चुंग लिंग, और इनके साथ में डायरेक्टर हैं आपके अदानी ग्रुप के चेयरमैन। और इस ग्रुप का भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। शायद अदानी ग्रुप के चेयरमैन जो हैं उस अदानी मॉरिशस लिमिटेड, ये गोदामी मॉरिशस जो लिमिटेड है, उस प्राइवेट लिमिटेड जो उसमें शायद हैं या नहीं भी हैं, लेकिन ये गोदामी
इंटरनेशनल पीटी लिमिटेड की ही ग्रुप कंपनी गोदामी मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड, जो बहुत बड़ा फंड इन्वेस्टमेंट करती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के हिसाब से अदानी ग्रुप कंपनीज में। तो इसके भी डायरेक्टर जो है वही है चैंग चुंग लिंग, जो कि चाइनीज नेशनल है। तो देखिए, कुल मिला के बात ये है कि ये जो आज सरकार चल रही है इसके बहुत पुराने तार जुड़े हुए हैं चाइना से, चीन से। और इस सरकार के तार जुड़ने के बाद से ही अदानी की जो ग्रुप है, कंपनीज हैं, उसके अंदर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं फ्लो होने लग गए चाइना से। और चाइनीज नेशनल तो जो है वो मैं बता ही रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड। और सारा जो मैं ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ये सब कंपनीज के रिकॉर्ड्स जो हैं आज सेबी के पास में दस्तावेज के रूप में भी उपलब्ध हैं। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसी वजह से आप ये देखते होंगे कई हजार किलोमीटर चीन आज भारत में घुसा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये सुनने को मिलता है कि आपकी भारत की सरकार कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना कोई किलोमीटर चीन जो है एंटर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, कुछ खुलासा क्लियर बताते भी नहीं। जबकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मीडिया की तरफ से, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, यूएस की तरफ से हमें मिलती रहती हैं कि कितने कितने किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर जो है चीन की सेनाएं भारत के इसमें बॉर्डर्स के अंदर में घुस चुकी हैं आज कई कई हजार किलोमीटर। फिर भी ये बड़ा जो बहुत सॉफ्ट रुख जो अपना रखी है आज आपकी भारत सरकार, इसका यही राज है। हमें इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये जो तार इनके जुड़े हुए हैं चीन से, इसी की वजह से आज ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं लेके आ रही है आज भारत की सरकार की भाई कितना चीन अंदर आ चुका है और इतना सॉफ्ट कॉर्नर जो रखती है चीन के प्रति। ठीक है, आपको तो याद ही होगा वो वीडियो पे झूला झूलने वाला दृश्य कि आपके प्रधानमंत्री जी और चीन के राष्ट्रपति के साथ में झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी दोस्ती, कितनी यारी नजर आती है उस सीन में, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात ये है कि आप ये हमें ये भी समझने में कुछ कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ये अदानी ग्रुप एज हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा ट्रेजरी बॉक्स है बीजेपी पार्टी की जो आज सरकार चला रही है। ये वो बॉक्स है जिसके अंदर में पूरे का पूरा धन रख के रखा हुआ है इस बीजेपी पार्टी ने। और इसमें अब ऐसा है कि हिंडनबर्ग ने जब से रिपोर्ट बताई है कि मॉरिशस के थ्रू से जो जिन भी कंपनीज का धन लगता था शेयर बाजार में और इनके शेयर के भाव बढ़ा के रखती थी जो जो कंपनियां, वो तो ऑन रिकॉर्ड सबके सामने मीडिया में लेके आई गई है हिंडनबर्ग रिसर्च। तो अब उन कंपनीज के द्वारा तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सक रहा है और शेयर्स के जो रेट्स स्टॉक मार्केट में गिर रहे हैं वो तो सब आपके सामने ही है। जो अदानी ग्रुप के जो शेयर्स के भाव गिर रहे हैं, तो अब उधर से पैसा लाके इन्वेस्टमेंट्स तो हो नहीं सक रहे। तो आप कई बार देखते होंगे कि जीक्यूसी कंपनी जो है ऑस्ट्रेलियन कंपनी, किसी मिस्टर जैन की कंपनी है, वो उसने एक बार पहले भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है अदानी ग्रुप के ऊपर में। और अभी वापस से फिर आपने अभी ताज़ा ताज़ा एक दो दिनों से खबर सुन रहे होंगे कि फिर वापस वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं अदानी ग्रुप के पास। तो ये इन्वेस्टमेंट्स बार बार ये जीक्यूसी कहाँ से लेके आ रहा है, क्यों कर रहा है? हमें क्या ये अंदेशा नहीं हो सकता है कि ये जो फंड जीक्यूसी के पास से जो फ्लो होके आ रहा है वो कहीं वही तो फंड नहीं जो मॉरिशस के थ्रू से उन कंपनियों के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आता था वो जीक्यूसी के जरिए जो है घूम के वापस आ रहा है, जीक्यूसी के नाम से आ रहा है भारत में, फंड वहीं से आ रहा है मॉरिशस से। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फंड जो है चैंग चुंग लिंग जो चाइना जो है वहाँ से फ्लो होके जीक्यूसी में जा रहा है और जीक्यूसी कंपनी
से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है अदानी ग्रुप के लिए। हम क्यों नहीं कह सकते, हम बिल्कुल कह सकते हैं। हर तरह का शक बनता है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं जहां से फंड आता था, जहां से ये शेयर प्राइस मैनेज हो जाता था अदानी ग्रुप का। तो ये जीक्यूसी जो है, ये फंड ये चाइना से लेके आ रहा है या वही मॉरिशस का पैसा जो जीक्यूसी से घूम के आ रहा है भारत में, ये किसी दो में जो है इनमें से एक ही ऑप्शन हो सकता है। और हम बिल्कुल इसके बारे में संदेहास्पद रूप से देख सकते हैं इस चीज को। देखिए दोस्तों, और एक आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी डील होती है, ऑन रिकॉर्ड्स, आप मीडिया रिकॉर्ड्स निकाल के देख सकते हैं। जब श्रीलंका से कुछ डील्स हुई थी अदानी ग्रुप की, तो ये बोला गया था कि भाई चाइनीज ये आपके जो श्रीलंकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बोला गया था कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। ठीक है, आप ऑन रिकॉर्ड्स हैं, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। और फिर वैसे ही आपका जो फ्रांस से जो राफेल का डील हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। अब बताइए, ये तो इतिहास में पहली बार देखा गया है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी डील कर रही है कहीं बाहर से, तो उसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कैसे कहा जा सकता है। लेकिन आपने तो सुना ही होगा मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह सब जगह, जहां चाहे राफेल की डील हो, चाहे श्रीलंका से डील हो, चाहे बांग्लादेश से डील हो, हर एक डील जो भी प्राइवेट ग्रुप्स करते हैं, इनको नाम दिया जा रहा है 2014 के बाद से कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। अब बताइए कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंस इन प्राइवेट ग्रुप को, इन अदानी ग्रुप जैसी कंपनियों को, कि जिसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील बताया जा रहा है। तो जब कहा ही जा रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ठीक है, और जब गवर्नमेंट इतनी ज्यादा जो कहते हैं सॉफ्ट हार्ट रखी हुई है चाइना के लिए, जो बता नहीं रही है कि कितने किलोमीटर अंदर चीन की सेना आ गई है। आपके इतना बार प्रधानमंत्री जी 4 बार एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और 5 बार एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया घूम के आ चुके हैं चाइना, और चीन के राष्ट्रपति के साथ में झूलने में झूलते हैं। और कितना ज्यादा प्रोटेक्शन आज के डेट में करके रखा हुआ है अदानी ग्रुप के ऊपर में, जिसमें आज आप ये देख सकते हैं कि इतने बड़ा हिंडनबर्ग रिसर्च में इस रिपोर्ट में सामने आने के बावजूद गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि सरकारी एजेंसीज को काम में नहीं लगाया कि ये क्या, कहाँ से ये जो मसला हुआ है अडानी ग्रुप के ऊपर में, इसकी अच्छी तरह जांच हो। ये ना आदेश दिया किसी भी एजेंसी को। तो ये पूरा तो ये सपोर्ट जो दे रही है भारत की सरकार प्राइवेट ग्रुप्स को, तो इसमें क्या रिश्ता है? इसमें हम भारत के नागरिक होने के हिसाब से ये बात तो आराम से कह सकते हैं। ये हम प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा क्या रिश्ता है कि आप बड़ा सेफगार्ड कर रहे हैं एक प्राइवेट ग्रुप को। आपने कभी, और फिलहाल लेटेस्ट में आप ये देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक कमेटी गठित की गई है जिसको रिपोर्ट बना के देनी है इस अदानी मसले के ऊपर में, इसके जो आयाम तय किए गए हैं कि भाई किन किन पहलुओं पे क्या क्या पैरामीटर्स है जिसके ऊपर ये कमेटी काम करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई है, वहाँ उन पैरामीटर्स में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये जो जितने भी क्रिमिनल जो एस्पेक्ट्स हैं ये अदानी मसले के, उसके ऊपर में कुछ जांच करेगी ये कमेटी। इसमें एक भी क्रिमिनल एस्पेक्ट के ऊपर जांच की कोई बात नहीं कही गई है। जब आप पैरामीटर ही नहीं तय करते हैं कि इन क्रिमिनल एस्पेक्ट्स पे जांच करेगी, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कैसे फंड आया है और भारत के शेयर बाजार में लगा है, कैसे ये जो है लिक्विडिटी इक्विटी मार्केट में क्रिएट करके शेयर के दाम बढ़ाए गए हैं, ये सब मसला किया गया है। अगर आप उन पैरामीटर्स में नहीं लिखोगे तो आप किसी भी
किसी भी व्यक्ति को उसमें आप बना दीजिए कमेटी का सदस्य, या उस कमेटी, वो कमेटी करेगी क्या? लीगली नहीं कर सकती उस चीज की जांच जब वो उस पैरामीटर के अंतर्गत आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो सीधी सीधी सी बात है, एक लीपापोती जिसे कहते हैं, व्हाइट वॉश आउट करने का मामला दिख रहा है। और इसमें कुछ भी रिपोर्ट आने वाली है नहीं सामने 2 महीने बाद भी। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ भी कोई जो प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, जिसमें ये पूरा मसला खुल के सामने आता कि कहाँ पे क्या गड़बड़ झाला हुआ है, वो तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके जांच के पैरामीटर्स में ये वो सब चीजें हैं ही नहीं। बताइए आप। तो ये इन सब कारणों की वजह से हमें ऑन रिकॉर्ड जो सारी जो दस्तावेज में है सारी चीजें, इन सब के हिसाब से हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल शक क्यों ना करें, हम बिल्कुल क्यों ना ये कहें कि तार जुड़े हुए हैं चीन से आज भारत की सरकार का, के जो आज भारत पे सरकार चला रही है, जो पार्टी सरकार चला रही है उसके तार जुड़े हुए हैं, भारत की सरकार के तार जुड़े हुए हैं चीन के साथ में। हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं सब डिटेल्स के साथ में मैं आपके सामने आया था। आशा करता हूँ मेरे दिए गए सारे जो भी व्यूज़ हैं वो तथ्यात्मक हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। और ऐसे मैं तो कोई प्रोफेशनल एंकर हूँ नहीं टीवी मीडिया का, तो कि मैं उस तरह से बात करूँ। एक आम आदमी की तरह जो डिटेल्स मेरे पास आते हैं, और एज ए प्रोफेशनल, एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल, जो मैं इन सब चीज़ के बारे में जानता हूँ, जितनी जानकारी रखता हूँ, तो वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और सत्यमेव जयते, यश सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।